कक्षा 11 के छात्रों की ओर से एक गीत प्रस्तुत किया गया। अब हम हमारे माननीय अतिथि महोदय को सम्मान प्रतीक देने जा रहे हैं। प्रबंध समिति के सदस्य सम्मान प्रतीक मान लीजिए। इधर आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अजयपाल जी जियानी से भी निवेदन है कि आप भी अपना सम्मान प्रतीक प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री अजयपाल जी जियानी। जिला शिक्षा अधिकारी माननीय श्री H.C. पंड्या जी से निवेदन है कि आप भी प्रबंधक समिति द्वारा अपना सम्मान प्रतीक विलय प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। से भी निवेदन है कि कृपया सम्मान प्रतीक प्राप्त करने का प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुरेश जी। धन्यवाद आप सबको। इससे पूर्व कि मैं श्री मांझी जी को धन्यवाद के लिए बुलाऊं, श्री हरजिंदर सिंह जी प्रधान को भी सम्मान प्रतीक देने का कष्ट करें। श्री पुनः एक बार आपको कष्ट दूंगा, सम्मान प्रतीक भेंट करने का कष्ट करें। धन्यवाद। और कुछ लग रहा ठीक है। सर्वे डॉक्टर मदन गोपाल जी, प्रिंसिपल श्री राजाराम जी बिश्नोई साहब, R.S. पूनिया जी, प्रिंसिपल MD कॉलेज, कुलदीप जी सियार, प्रिंसिपल लॉ कॉलेज, श्री हर्ष जी, प्रिंसिपल B.Ed कॉलेज, प्रधान पंचायत समिति हरजिंदर सिंह जी, डॉक्टर रनवा जी, अजयपाल जी जियानी साहब, मंच पे विराजमान प्रबंध कमेटी के मेरे माननीय सदस्यगण, साथीगण, भाई ललित शायद इधर उधर हो गए हैं, सीमा सदस्य से आए हुए मेहमानों, प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियों, गर्मी को देखते हुए आपके जो हाथ हिल रहे हैं, पंखे आप अपने आप ही बना के जो हवा ले रहे हैं, ये हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे गौरव ने कहा कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, और तप के ही असली सोना निकलता है। मैं इस संस्था में जितने हमारे मेहमान आए हुए हैं, मैं इनका परिचय कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ। सबसे पहले जो पहली तरफ पे बैठे हैं डॉक्टर सुरेश जी रनवा, इस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, नामी डॉक्टर हैं हड्डी जोड़ तोड़ के, और इनके पिता श्री गंगानगर जिले के नामी वकील हैं काशीराम जी रनवा। ये इस स्कूल की शान रहे हैं और इसी शहर में अपना जो डॉक्टरी पैसा ये चला रहे हैं। हमें गौरव है इनके इस ज्ञान का, इनके उज्जवल भविष्य की ये संस्था सदैव कामना करती रहेगी। इनके पास ही बैठे हैं अजयपाल जी जियानी। अजयपाल ने अपना नाम ये शुद्ध में युद्ध ये नहीं, बल्कि अजयपाल जियानी के पिता श्री मेरे बड़े भाई
पंचायत समिति पदमपुर के प्रधान बलेंद्र सिंह जी जानी, उनके सुपुत्र हैं ये, और इसी संस्था के विद्यार्थी। और आज जिले के अंदर जिनका टेलीफोन सदैव खुला रहता है, किसी भी समस्या के लिए, चाहे कलेक्टर को जरूरत पड़े तो अजय पाल जानी का फोन, और चाहे आम उपभोक्ताओं को कोई काम की जरूरत पड़े तो अजय जानी का, और किसी राजनेता को जरूरत पड़े तो अजय जानी का टेलीफोन हमेशा खुला रहता है। ये हैं अजय जानी जी। अजय जानी जी के पास डॉक्टर RS जी पूनिया, प्रिंसिपल राजाराम जी, और आपके जिला शिक्षा अधिकारी पांडे जी। पांडे जी के पास आपके मुख्य अतिथि भाई गुरमीत सिंह जी कोनर। मैं गुरमीत सिंह जी कोनर भी इस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, पदमपुर पंचायत समिति से प्रधान सरपंच 25वीं से लेकर आज इस उच्चता तक पहुंचे हैं कि ये पहले व्यक्ति हैं गंगानगर जिले के जो निर्दलीय विधायक लड़के और आज जिले के एकमात्र मंत्री बने हुए हैं। ये इस विद्यार्थी ही नहीं रहे, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। और ये कई बार ये कहते हैं कि मैं स्कूल से निकलने के बाद में मैं पटियाला कोच बनने के लिए गया था, परिस्थितियों ने मुझे कोच नहीं बनने दिया। जो फीस मैं कोच के लिए इकट्ठी करके ले गया था, दुर्भाग्य से माता श्री इनकी बीमार हो गए और ये वापस आ गए, और भाग्य ने इन्हें शायद शिक्षा से थोड़ा दूर रखा, लेकिन इनके जो मन में जो थी, आज ये श्री गुरमीत सिंह घनश्याम दास कॉलेज के नाम से पदमपुर पंचायत समिति पदमपुर में 25वीं में कितना बड़ा अच्छा महाविद्यालय संचालित कर रहे हैं, जहाँ BEd कॉलेज भी है, जहाँ शिवालिक स्कूल भी है और शिक्षा संस्था से जुड़े हुए हैं। श्री गुरमीत सिंह जी का मैं अभी डॉक्टर मदन गोपाल जी को शुरू में कह रहा था, राजनेताओं के जो आप नाम देख रहे हैं इस पे श्री गुरमीत सिंह जी, श्री संतोष जी, श्री पृथ्वीराज जी मील और श्री हरजिंदर सिंह। तो संतोष जी नहीं आ पाए किसी कारणवश, हरजिंदर जी जो आपकी शायद इनको क्लास में भी कोई इस तरह के आने की लेट आने की आदत थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये लेट लतीफ काफी हुए, अभी आए हैं। और पृथ्वीराज जी मील भी नहीं आए। 4 राजनेताओं को बुलाया गया था इस संस्था ने, और 4 में 3 नहीं आए। 25% राजनेताओं ने आपकी उपस्थिति में, आपके सानिध्य में, आपके इस प्रोग्राम में आने की जो गुजारिश की। इसलिए मैं कहता हूँ, कह रहा था मैं डॉक्टर साहब को भी कि जो हमने नहीं लिखी, आज से हजारों साल पहले लिखा है कि करत करत अभ्यास को जड़मती होत सुजान, कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती, जड़ बुद्धि, पत्थर जैसा आदमी भी सुजान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तो राजनेताओं को बार बार प्रयास करने से, एक बार पहले हमने यहाँ फंक्शन किया था इस संस्था ने, तो एक भी राजनेता नहीं आया था, बुलाए थे इन्होंने, और पूरे के पूरे राजनेता किसी कारणवश आ नहीं पाए। इनके एक ही बात है, हमारी मीटिंग चल रही थी, हमें वो काम हो गया, हमें वो काम हो गया। आप एक अंदाजा लगाओ, एक विद्यार्थी जिस दिन उसका पेपर हो रहा हो, काम अगर उसके हो जाए तो वो पेपर ना दे तो फेल आएगा ना। तो ये राजनेता 1000 काम में 1000 बार भी आप नहीं आने के बाद भी फेल नहीं आते, फिर भी कहते हैं राजनेता पास है। तो इसलिए आज राजनेता 75% नहीं आए और 25% राजनेता आए हैं। इसलिए मैं राजनेताओं को तो ये विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जब भी आपका कोई प्रोग्राम रखें, बड़ा सोच समझ कर रखें। यहाँ विद्यार्थी लेट आने वाला अब्सेंट लगता है, और लेट आने वाले विद्यार्थी को परीक्षा में नहीं बिठाया जाता। इसलिए यहाँ आए तो शिष्य बन के आए, यहाँ गुरु बनने के नहीं आए, या नेता बन के नहीं आए, या राजनेता बन के नहीं आए।
और आज यह संस्थाओं ने जिन जिन विद्यार्थियों को बुलाया है, मैं चाहे रणवा जी, चाहे अजय पाल जी, चाहे आपको जिन जिन मैं विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ, ये विद्यार्थी के तौर पे आए या राजनेता के तौर पे। गुरमीत सिंह जी आज एक विद्यार्थी के तौर पे आए। तो भाई हमारे संतोष जी हमारे मैनेजर हैं, हमारे व्यवस्थापक, ये सारी व्यवस्था के उन्होंने किया, वो किसी कारणवश नहीं आए। इसलिए इस बार जब आएंगे तो ये जो आप लोग पंखे ला रहे हैं, ये सारे जो कूलर जो आप लोगों को बढ़िया ठंडी जगह पे बिठा के और संतोष जी की तरफ से बढ़िया सा खाना कर लेंगे, उनकी लेट लतीफी का उनको जुर्माना लगाएंगे। ये कोशिश करेंगे अपने कि संतोष जी 2 बार एक संस्था के आप मैनेजर रहे हैं और इन बच्चों ने आपको विधायक बनने के बाद में आपके स्वागत के रूप में आपको बुलाने का प्रयास किया। गुरमीत सिंह जी से और संतोष जी से एक हम चाहेंगे एक पूरे स्कूल का एक बढ़िया सा एक भोज हो और उस भोज के अंदर आप विद्यार्थी के रूप में, जानी जी ये सब पता है कि आपको नकली किसी तरह से कोई चीज जानी जी भी नहीं लाने देंगे, सब शुद्ध होगा। और एक ऐसा भोज राजा राम जी तैयार करें, ऐसा व्यवस्था करें कि इसकी जिम्मेवारी संतोष जी और भाई गुरमीत सिंह जी की होगी। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अपना कोई चीज आया तो उसको फाइन लगा दो, कहते हैं इसके 5 रुपए फाइन, और मैं कहता हूं फाइन से फाइन बढ़िया से बढ़िया कोई चीज है तो सिर्फ एक ही बात है। हमने बीकानेर कॉलेज में पढ़ा था, डूंगर कॉलेज में, कि वहां जीवन बढ़िया कर रहे हो और सारी लारली समस्या, सारी लारली फाइन जितना भी है माफ कर दो। इन वास्ते आंदोलन ने संतोष जी हमारी मैनेजमेंट कमेटी है कि संतोष जी थारे तो बगैर नहीं आने के कारण जीवन लागियो है और वो जीवन पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने देना पड़ा लो। और भी जीवन के बाद में देखो आछो जिसो खावे अन्न बिसो बड़े मन, जिसो बढ़िया थे खानो खाओगा तो ही तो IIT ट्रिपल एरा में थे जाओला, नहीं तो सीधी दाल रोटी खाने में जगह बीबी महाराज ने अडी को रामदास जी मारे को लाइन में लगाओ वो डंडा और कहते हैं लाइन में लाके जी तो पीऊं बस मन बताया तो IIT में क्या अभी तो दाल की समस्या है नहीं तो IIT याद रहा। तो बहुत बढ़िया सी बात है कि मैं संस्था जाऊँ, बहुत पढ़ाई में बहुत बढ़िया संस्था है, रहने में बहुत बढ़िया संस्था है, जीवन में बहुत बढ़िया संस्था है। और नाम भी मैं संतोष जी पे ना शुरू करांगा। देखो कि तो भाग्यशाली है इस संस्था को विद्यार्थी, इस संस्था को मारो MLA बन गयो, इस संस्था को विद्यार्थी, इस संस्था को जो रहने वालों स्टूडेंट वो मारो मंत्री बन गयो। और भाई मामे वो प्यार हो गया माँ प्रोत्साहन हो गए तो फिर बसा लुका जी मांगे। तो ये बात बढ़िया बात, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा, निवेदन नहीं मैं इसको बिल्कुल आपके प्रत्यक्ष में मैं लाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आप सब लोगों की पैरोकारी करूंगा, आप सब लोगों की वकालत करूंगा कि अगला प्रोग्राम जब हमारा होगा तो एक बढ़िया जीवन का होगा। विद्यार्थियों में जो विवाद है, मैंने एक बात कहा गुरुजी, मैं कई बार राजा राम जी को कह रहा था विद्यार्थी बहुत तेज है आजकल। मैंने एक चुटकुला पढ़ा कल, चुटकुला अपना किसी टीचर के लड़का हुआ नर्सिंग होम में और लड़के ने होते ही उसका मुंह मां धोखे जैसे तैयार किया। लड़के ने कहा नर्स को कि मैडम मोबाइल, तो मैडम ने उसको मोबाइल दे दिया। मोबाइल उसने कहा मैं मेरी बोर्ड से बात करता हूँ, मेरी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, मैं जहाँ आया हूँ वहाँ बड़े लड्डू बन रहे हैं और मेरी पोस्टिंग ठीक हुई है। तो ऐसे बच्चे आते ही मोबाइल मांगते हैं। अब बताओ गुरुजी कितने है तो गोल्ड गिफ्ट है, इंटेलिजेंट। गुरुजी कह रहे मैं तो 80% आऊंगा एडमिशन लिया DOE में, अभी 40% आऊंगा एडमिशन लेके 80% दिलाओ तो गुरुजी बनाओ है तो आवे ही इंटेलिजेंट है। बच्चे इंटेलिजेंट आते हैं, वो संस्था उसकी व्यवस्था ठीक करती है, उसमें रहने की व्यवस्था, उनको पढ़ाने की व्यवस्था, उनको सारे अध्यापकों का डेडिकेटेड समर्पण भाव जो जिस संस्था का है, इस संस्था के अंदर इस वजह से लोग भाग के पहली बार इस बार हमारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। और ये संस्था आपको मैं बताऊं कि ये जिस बात से बच्चों के नाम से भी आगे जा रही थी,
बच्चों ने भी जो संस्था में पहली बार 11वीं में लिया है, तो बच्चे भी टॉप करेगी, संस्था का नाम रोशन करेगी। हम कोशिश करेंगे कि उनकी सुविधाओं के लिए, बच्चों और बच्चों की सुविधाओं के लिए जितनी ज्यादा हो कोशिश किया जाए। प्रबंधन कमेटी मैं आपको इसीलिए कहना चाह रहा था कि इस संस्था के त्यागी पुरुष जो डॉक्टर मदन गोपाल जी जैसे समर्पित भाव से जो जैसे शिक्षाविद मनीषी हैं, उनने एक चीज जरूर दी है संस्था को। यहाँ से जो विद्यार्थी निकल के किसी भी लाइन पे जाता है, सबसे पहले उसके भाव ईमानदारी क्या। मैं जब भी जिसका भी नाम लूँ, चाहे डॉक्टर रणवा जी का लूँ, चाहे अजय पाल जी जानी का लूँ, चाहे भाई गुरमीत सिंह जी का लूँ, चाहे संतोष जी का लूँ, जिस भी विद्यार्थी को जिस भी लाइन में गया है, उसके साथ एक बात कहते हैं कि वो नीत ईमानदार है, शुद्ध ईमानदार है। और इस ऐसे ईमानदार व्यक्ति का नाम जब रोशन होता है, तो संस्था का निश्चित तौर से सीना जो है वो फूलता है, गौरवान्वित होती है उसकी पूरी व्यवस्था। इसलिए ये डॉक्टर मदन गोपाल जी, ये आपकी देन है, ये आपके बच्चों ने आपको जो दिखाई नहीं दे रही, आपका जो संस्था का जो भी विद्यार्थी बाहर जाता है, जिस हिसाब से जितना नाम रोशन करता है, और उसमें सबसे बड़ी बात आती है वो है ईमानदारी की। और उस ईमानदारी का जो रूप जो इस संस्था को जो दिखाया जाता है, उसे लिए। लेकिन एक बात मुझे दुख है, दुख इसलिए भाई गुरमीत सिंह जी कि इस संस्था को उत्तरोत्तर बढ़ता है। इस संस्था ने जो है हमारे बीएड कॉलेज भी बनाया, हमारा लॉ कॉलेज भी बनाया, हमारा एमडी कॉलेज भी बनाया, लेकिन एसटीसीसी हमारी एक बीच में रुकी पड़ी है। तो पता कहते हैं कि एसटीसीसी क्यों नहीं आ रही। हमारा बीएड कॉलेज भी हमारा लेट आया। हम जो चीज मांगते हैं वो सरकार से लेट आती है। कारण ये है कि कहते हैं साहब दूसरी ऐसी कल जो संस्थाएं बनी, वो संस्थाएं फटाफट ले आती है जो प्रोग्राम चाहती है। तो वो कैसे होता है, हमारी मैनेजमेंट में चर्चा होती है कि ऐसा क्यों होता है। तो कहते हैं साहब सुविधा शुल्क देते हैं वो जो संस्थाएं हैं, डायरेक्टेड एजुकेशन है, डायरेक्टेड कॉलेज है या जहाँ भी है, वहाँ सुविधा शुल्क है। जो तुम्हें मंजूरी ले जानी है 2 लाख रुपए तो मंजूरी ले जाओ, 3 लाख रुपए तो मंजूरी ले जाओ। और इस संस्था की व्यवस्था में तो जो है ना, खुद का चंदा करके चाय देती है कि गुलाब का एक फूल भी अगर बेकार जाए तो संस्था का नुकसान है। और ये तो संस्था में ये सुविधा शुल्क इन्होंने देना नहीं सीखा, और सुविधा शुल्क इन्होंने देना नहीं सीखा, और वो सरकारी अधिकारी या सरकारी संस्था वो बिना सुविधा शुल्क कोई सुविधा देना नहीं चाहते। तो इसलिए भाई माननीय मंत्री जी, चाहे तो सुविधा शुल्क के लिए आप और संतोष जी कोई अपना फंड अलग बना ले, आप देते रहे, क्योंकि संस्था ने तो ये आदत डाली नहीं। और नहीं तो कम से कम इस संस्था का उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करें कि ये संस्था जो चीज मांगती है, इसके एवज में ऐसी संस्था है जिनकी न बिल्डिंग है, न जगह है, न टीचर है, कुछ भी नहीं है। और वो जो मर्जी बोले ला जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे विभाग लाते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं वहाँ कॉलेज की जगह भी नहीं है। तो ऐसी बढ़िया जो है आर्य समाजी संस्था को जो हमें दिक्कत आती है, कई बार हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिक्कत आती है, कई बार डायरेक्टर से दिक्कत आती है, कई बार सेक्रेटरी से दिक्कत आती है। तो अभी भाई अगर जब मैं थाने पहला कह दिया तो संतोष जी हमारा मैनेजर और हमारा गुरमीत सिंह जी मंत्री, और फिर ये बात भी अगर जी माने अभी सुविधा शुल्क देनी पड़े, सुविधा शुल्क समझो तो नहीं। सुविधा शुल्क का मतलब यह है कि यहाँ बिना भ्रष्टाचार के कोई तुम्हें मिलती नहीं कोई चीज सरकार के यहाँ से। तो उस ईमानदार संस्था को कम से कम ये बात तो बख्श दो। तुम इतने बड़े इस बात को है, मैं अजयपाल जी जानी से कहूंगा कि एक शुद्ध में युद्ध, एक इस तरह का भी चलाए, कुछ इस तरह की बात भी पैदा हो कि ईमानदार संस्था, और ईमानदारी और बेईमानी में अंतर होना चाहिए, गधे घोड़े में अंतर होना चाहिए। और ऐसी संस्था में न जाने इस संस्था के कितने लोग हमारे IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कहाँ हमारे इस संस्था के गए हैं बच्चे। लेकिन इस बच्चों से मैं एक ही बात कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हम बहुत ज्यादा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं रात दिन। लेकिन आप जाएं, उज्जवल भविष्य आप बनाएं, लेकिन ईमानदार रहें। और ईमानदारी की चांद और सूरज बन के ही देश को, पूरे दुनिया को रोशनी दे सकते हो।
तारों की गिनती में न जाने कितने तारे हैं, किसी तारे का नाम याद नहीं होगा, लेकिन चांद सूरज कभी भूले नहीं जा सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ है अगर है तो वो है ईमानदारी। डॉक्टर मदन गोपाल जी जैसे मनीषी का इस संस्था को समर्पित भाव से जो कार्य कर रहे हैं, इसके साथ में आगे बैठे हैं हमारे संस्था के जो प्रबंधक श्री सिंघाटिया जी, ये बहुत पुरानी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे जो है बैल साहब भी हैं, सैकल साहब भी हैं, और संस्था से जुड़े हुए बहुत से हमारे साथी हो रहे हैं। सैकल साहब